नमस्कार, आदरणीय गुरुजनों, माता पिता और मेरे प्रिय साथियों। मुझे आज गर्व और सम्मान महसूस हो रहा है कि मुझे राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अपने विचार आप सबके साथ साझा करने का मौका मिला। मैं यहाँ एक बेटी, एक बहन और एक भविष्य की माँ के रूप में आप सबसे संवाद करने आई हूँ। आज हम पूरे देश में 24 जनवरी का दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मना रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह दिन क्यों इतना खास है? 24 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन। यह दिन हमें उस ऐतिहासिक पल की याद दिलाता है जब भारत ने पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को देखा। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने शपथ ली थी और यह दिन हमारे लिए यह संदेश लेकर आता है कि नारी शक्ति सिर्फ घर की चारदीवारी में नहीं, बल्कि देश और दुनिया को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में भी सक्षम है। सरकार ने 2008 में इसे राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित किया ताकि समाज में बालिकाओं के प्रति हो रहे भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का संदेश दिया जा सके। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस केवल एक प्रतीक नहीं है, यह एक मिशन है, एक परिवर्तन का अधिकार। एक नई और प्रेरणादायक कहानी अब मैं आपको एक छोटे से गांव की एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। उस गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। सीमा बहुत खुशमिजाज और पढ़ने लिखने में होशियार थी, लेकिन उसके माता पिता की सोच रूढ़िवादी थी। लड़कियां पढ़ाई क्यों करें? पढ़ाई तो बेटों के लिए होती है। यही कहते हुए सीमा के माता पिता ने उसकी स्कूल की किताबें छीन ली। एक दिन गांव में एक शिक्षिका आई जो गांव गांव जाकर लड़कियों को पढ़ाती थी। उन्होंने सीमा से पूछा, क्या तुम पढ़ाई करना चाहती हो? सीमा की आंखों में चमक थी, लेकिन उसका जवाब था, हाँ, पर मेरे माता पिता नहीं मानेंगे। शिक्षिका ने सीमा के माता पिता से बात की। उन्होंने उन्हें एक सवाल पूछा, क्या आपने कभी सोचा, अगर सीमा लिख पढ़कर कुछ बन जाए तो वह न सिर्फ आपकी जिंदगी बदल सकती है, बल्कि समाज में आपकी पहचान भी बना सकती है? धीरे धीरे सीमा के माता पिता की सोच बदली और शिक्षिका के सहयोग से सीमा की पढ़ाई शुरू हुई। कुछ ही वर्षों में सीमा ने मेहनत और लगन से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। आज वह डॉक्टर है और अपने पूरे गांव का नाम रोशन कर रही है। सीमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम एक लड़की को अवसर देंगे तो वह असंभव को भी संभव कर दिखा सकती है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के पीछे कई उद्देश्य हैं। एक, लड़कियों के अधिकारों पर जागरूकता। यह दिन बेटियों के अधिकारों, शिक्षा, समानता और सुरक्षा को उजागर करता है। 2, लिंग भेद मिटाना। बेटा बेटी में अंतर खत्म कर समानता की भावना बढ़ाना। 3, शिक्षा पर जोर। हर बालिका को शिक्षित करना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। 4, बाल विवाह रोकना। इस प्रथा को जड़ से समाप्त करने का प्रयास। अब तक के प्रयास आप सभी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में सुना होगा। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी है। सुकन्या समृद्धि योजना जैसी सरकारी योजनाएं बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास करती हैं। लेकिन दोस्तों, सोचिए, क्या सिर्फ योजनाएं काफी हैं? जब तक हर पिता और हर माँ बेटियों को समान अधिकार नहीं देंगे, तब तक यह बदलाव अधूरा रहेगा। बालिकाओं को सशक्त बनाने के तरीके। 1, समाज की सोच बदलें। पहला कदम समाज की मानसिकता बदलना है। बेटा बेटी दोनों समान हैं। 2, शिक्षा। हर बालिका को स्कूल भेजें और उनकी पढ़ाई का पूरा समर्थन करें। 3, सुरक्षा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लड़कियां घर, स्कूल और बाहर हर जगह सुरक्षित रहें। 4, स्वतंत्रता। उन्हें अपने निर्णय लेने की आजादी दें। 5, रोल मॉडल तैयार करें। सफल महिलाओं की कहानियां समाज में साझा करें ताकि प्रेरणा का संचार हो। सोचिए, कल्पना चावला, मैरी कॉम, पीवी सिंधु और हिमा दास जैसी बेटियां अगर कभी पढ़ाई और ट्रेनिंग से वंचित रह जातीं, तो क्या वे विश्व भर में भारत का नाम रोशन कर सकती थीं? हर लड़की के अंदर प्रतिभा है, उसे बस पहचानने और आगे बढ़ने का मौका चाहिए। आज मैं खुद एक बेटी के रूप में आप सबसे विनती करती हूँ कि हर बालिका का सम्मान करें, उन्हें पढ़ने का अधिकार दें। हमें यह समाज ऐसा बनाना है जहाँ बेटियों को उनके सपने पूरे करने में कोई रुकावट न हो। आइए, यह प्रतिज्ञा लें, ना कोई भेदभाव होगा, ना कोई डर रहेगा।
हमें ऐसा समान समाज बनाना है जहां हर बच्ची कह सके, मैं भी अपनी पहचान हूँ। धन्यवाद।